हेलो एंड वेलकम। यू आर वाचिंग बॉलीवुड हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं अनुकृति। हम देते हैं आपको बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। कंगना रनावत को मिल गया है अपना सुल्तान। विराट की वजह से अनुष्का है परेशान। अर्जुन कपूर को अभी भी डराती है AIB कंट्रोवर्सी। और दिखाएंगे कैसे मीडिया ने अनुराग कश्यप की चोरी पकड़ी। कैसा होगा वो नजारा जब बॉलीवुड के दो टॉप पावरफुल स्टार्स साथ में आएंगे नजर। वेल, होल्ड योर ब्रेथ, क्योंकि बहुत जल्द हो सकता है ऐसा जब बी टाउन की करंट मोस्ट पावरफुल एक्ट्रेस करेंगी काम बॉलीवुड के एक पावरफुल खान के साथ। वेल, कौन है ये दोनों, जानिए हमारी टॉप स्टोरी में। कंगना रनौत इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस बन चुकी हैं जो अपनी मीठी फिल्म्स और रोल्स के लिए जानी जाती हैं, और उनके सामने आ गए हैं इंडस्ट्री के वो खान जो अपनी मास पॉपुलैरिटी और स्टार करिश्मा के लिए पूरी कंट्री में फेमस हैं। वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट सलमान खान। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सलमान और कंगना का नाम एक साथ क्यों लिया जा रहा है, तो आपको बता दें कि अब इनका सिर्फ नाम ही नहीं, ये दोनों खुद साथ नजर आने वाले हैं सलमान की अगली फिल्म सुल्तान में। और यही है बी टाउन की मोस्ट टॉक्ड अबाउट खबर। काफी महीनों से ये स्पेकुलेशंस किए जा रहे थे कि सलमान की इस फिल्म में कौन सी हीरोइन देंगी उनका साथ, लेकिन अब जूम को सोर्सेज से करीबन पक्की खबर मिली है दैट कंगना हैज बीन लॉक्ड इन फॉर द फिल्म। वैसे इस खबर को कंफर्म करने के लिए जब हमने कंगना से उनका वर्जन मांगा तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस अभी तक नहीं मिला है, बट शी हैजंट डिनाइड द न्यूज एज वेल। वेल, अब कंगना और सलमान का पैर कैसे लगेगा इस बात का फैसला तो बाद में किया जा सकता है, बट वन थॉट व्हिच इज ट्रिगरिंग इन एवरीवन्स माइंड इज कि कंगना जैसी हीरोइन जो कि फिल्में बहुत सोच समझकर चूज करती है वेयर शी गेट्स टू प्ले द मीटी रोल, वो सलमान की फिल्म का हिस्सा बनने के लिए राजी कैसे हो गई। हालांकि कंगना ने हमेशा खान्स के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है, बट पास्ट फ्यू इयर्स द वे कंगना's career has taken off, अब शायद उन्हें खान्स की जरूरत नहीं है। और जहां तक सलमान की फिल्मों में हीरोइन के रोल की बात है, वो सभी के सामने है कि हाउ सलमान्स फिल्म इज ओनली हिज ऑल द टाइम। तो क्या खान्स के साथ काम करने की डिजायर को पूरा करने के लिए कंगना ने इस फिल्म को साइन कर लिया है, या फिर दिस वन विल बी एन एक्सेप्शन टू सल्लू भाई's फिल्म जहां हीरोइन को भी अपना जलवा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। वेल, दिस वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। पहले बॉम्बे वेलवेट और अब विराट कोहली। लुक्स लाइक अनुष्का शर्मा के पास मीडिया से भाग जाने की रीजंस की लंबी लिस्ट है। तभी तो देखिए कैसे अनुष्का कैमरा देखते ही रफू चक्कर हो गई। पहले बॉम्बे वेलवेट का फ्लॉप हो जाना और अब विराट कोहली का मीडिया के सामने एक नेवर हर्ड ऑफ बयान। Looks like Anushka Sharma has got plenty of reasons to run away from the media. Anushka Sharma, who was leaving for an award function to Malaysia late last night, was spotted by the media at the airport. और फिर क्या था? मीडिया ने अनुष्का से आखिर पूछ ही लिया विराट के रीसेंट मीडिया रेवलेशन के बारे में कि आखिर उनके सामने विराट का रोना और फिर उसकी चर्चा मीडिया के सामने करना अनुष्का को कैसा लगा। और ये सवाल सुनकर अनुष्का मीडिया से दूर भागती नजर आई। बिफोर यू स्टार्ट वंडरिंग, चलिए हम आपको बताते हैं व्हाट्स द होल स्टोरी। विराट ने एक रीसेंट इंटरव्यू में मीडिया को बताया कि जब उन्हें इंडियन टेस्ट सीरीज का कैप्टन बनाया गया तब वो इतने इमोशनल हो गए कि अनुष्का के सामने उनके आंसू रुके ही नहीं और वो रोने लग गए। Honestly, I was not able to think that I'm going to be the test captain now at that very moment. After things calmed down a bit, after about an hour and a half, I went to my room. Anushka, who had come to watch that series, was there, and I told her about the news. Her feelings were also mixed as to how did this happen so suddenly? Why did he do this? After a while, for both of us, it sunk in that I'm going to be the test captain of India, not just for 1 or 2 games, but permanently. And that is when I broke down, because I never expected this to happen. वैसे आजकल अपने फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए अनलकी साबित हो रही अनुष्का शर्मा को इस बात पर खुशी हो रही होगी कि कम से कम अपने बॉयफ्रेंड विराट के लिए वो लकी है। लकी जान तो होंगी ही। आखिर विराट की लाइफ में अनुष्का की एंट्री के बाद उनका इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया जाना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और इसलिए अनुष्का को अपनी कैप्टनसी की खबर सुनाते वक्त विराट का इमोशनल होना तो बनता ही था। वैसे फील्ड पर बॉलर्स के चौके छक्के उड़ाने वाले मिस्टर हॉट विराट कोहली लव के फील्ड में इतने इमोशनल हो जाएंगे, क्वाइट अनबिलीवेबल इजंट इट? फॉर रुद्रानी चटुराज एंड हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, अनुष्का शर्मा and many more.
All the B-Town celebrities had taken off to Malaysia. Well, किसी फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं बल्कि पार्टी करने. Wondering what we talking about? हमारी नेक्स्ट स्टोरी देखिए. प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, अनुष्का शर्मा, अनिल कपूर, मलाइका अरोरा खान एंड मेनी मोर. बॉलीवुड बिगीज एंड स्मॉलीज सब ने कर लिया है अपना बैग पैक और निकल गए हैं मलेशिया के लिए. वेल, इफ यू आर वंडरिंग कि ये सारे स्टार्स एक साथ मलेशिया में वेकेशन या किसी फिल्म की शूट के लिए मुंबई से रवाना हुए हैं, देन यू आर रॉन्ग. बता दें that all the B-Town twinkling stars left for Malaysia last night for an award function. The 16th edition of the award function has lit up Malaysia with its star presence. While कुछ stars ने अपने shopping bags भर लिए हैं, the rest are busy prepping up for the big performance for the main event. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. अर्जुन कपूर आजकल एंजॉय कर रहे हैं एक इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन इन मलेशिया, लेकिन वहां पर उनके मीडिया इंटरैक्शंस हो रहे हैं ओनली ऑन वन कंडीशन. अगर किसी भी मीडिया चैनल को अर्जुन से बात करनी है तो माननी पड़ेगी अर्जुन कपूर की ये कंडीशन. क्या है ये स्टोरी, जानिए आप नेक्स्ट. अर्जुन कपूर को AIB रोस्ट का झटका कुछ ऐसा लगा है कि अब तक अर्जुन उसके खौफ में ही है. वैसे तो अर्जुन काफी मीडिया फ्रेंडली है, लेकिन एक इंटरनेशनल इवेंट पर अर्जुन इंटरव्यूज तो दे रहे हैं, लेकिन एक शर्त पर. सुनने में आया है कि अर्जुन कपूर की टीम हर इंटरव्यू शुरू करने से पहले जर्नलिस्ट को ये बता रही है कि वो अर्जुन से AIB रोस्ट के बारे में कुछ न पूछे. वैसे तो AIB रोस्ट को हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन लगता है अर्जुन कपूर अब तक उससे बाहर नहीं आ पाए हैं. वेल, आखिर कैसे निकले? पहले तो AIB रोस्ट करने के बाद अर्जुन ने सलमान खान को खफा कर दिया है. माना जाता है कि उस रोस्ट में अर्जुन ने AIB टीम से कहा था कि अर्पिता खान का टॉपिक ना छेड़े, बट इन स्पाइट ऑफ द वार्निंग दे डिड सो इन द लाइव शो. और दूसरा, टेलीकास्ट के बाद अर्जुन और कई स्टार्स पर केस दर्ज किए गए, इसलिए अर्जुन स्टिल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट. Well, it looks like Arjun that the ghosts of your past are still troubling you. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. अगर आपको लगता है कि अनिल कपूर का हॉलीवुड कनेक्शन सिर्फ टॉम क्रूज तक है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जूम से बात करते हुए अनिल कपूर ने अपनी हॉलीवुड फ्रेंड लिस्ट रिवील की. आइए देखते हैं कौन कौन से सेलेब्स इस झक्कास लिस्ट का हिस्सा हैं. We all are well aware कि अनिल कपूर हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज के साथ काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं, पर इस बात से हम बेखबर हैं कि अनिल कपूर कई और एक्टर्स और हॉलीवुड पर्सनालिटीज के साथ एक अच्छा रैपो शेयर करते हैं. जब जूम ने उनसे एक्सक्लूसिवली बात की कि अब कौन से हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को वो इंडिया लाएंगे, तो सुनिए क्या कहा अनिल ने. It might be anybody. It might be, someone who is just an assistant in a film which I've done, or a cameraman. So जितने मेरे दोस्त हैं, टॉम जी का आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े कलाकार हैं, तो इसलिए आपको उसका नाम जहन में आता है. मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो यहाँ हैं, जैसे माइकल क्लिक है, रॉडनी चार्टर्स हैं, काफ़ी जिनके साथ मैंने काम किया, उन सबको मैं बुलाता. जब आना चाहते हैं हिंदुस्तान तो मैं मैं उनकी पूरी मेहमान नवाजी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा. कोई भी हो, छोटे से छोटा प्रोफेशन में हो, चाहे वो अननोन भी हो, तो उनके बारे में आपको पता नहीं चलता. तो ज़रूरी है कि हम हिंदुस्तानी ऐसे ही हैं कि जो भी कोई मेहमान आता है तो हम कोशिश करते हैं कि मेहमान हमारे लिए भगवान जैसा है. चलिए अब देखते हैं कि अनिल के जरिए इंडिया में कौन से ऐसे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज आते हैं, और ये भी देखते हैं कि अनिल की इस हॉलीवुड बॉन्डिंग से बॉलीवुड वालों को कोई फायदा होता है या फिर नहीं. फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई. प्रियंका चोपड़ा है काफी बिजी एंड शी हैज नो टाइम टू ब्रीथ. आइए जानते हैं खुद प्रियंका से व्हाट शी हैज बीन मिसिंग द मोस्ट व्हाइल बीइंग अ वर्कहॉलिक. प्रियंका चोपड़ा इज द A-list एक्ट्रेस नो डाउट, और उनकी बिजी स्केड्यूल की वजह से वो छुट्टी भी नहीं ले पाई है काफी वक्त से. लेकिन स्लीप इज फॉर द वीक पीपल, शी सेज. छुट्टी वीक लोगों के लिए होती है. छुट्टी की क्या जरूरत लाइफ में? वीक लोगों के लिए होती है. I'll sleep when I'm dead. But no, I think body कभी-कभी एग्जॉस्ट डेफिनेटली हो जाती है. और क्या प्रियंका मिस नहीं करती अपनी फैमिली आउटिंग्स को? वेल, जब काम ही इतना टॉप नॉच हाइट पर चल रहा हो, तो इट्स ऑब्वियस फॉर हर टू एंजॉय इट टू द फुलेस्ट. I love my job. I'm very happy at it. I'm very good at it. So I think मैंने लास्ट वेकेशन
2 साल पहले लिया था. After my dad's death, my mom, me and my brother, we took 10 days and we went to Puerto Rico with my family. But उसके बाद I haven't taken a vacation. Kudos to you, Priyanka Chopra. You love your work and you have proved that you are superb at it. We wish you can finish your pending assignment soon और जल्द से जल्द आप ले सकें एक वेकेशन. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आमिर खान को किसने ब्रेथलेस किया. बॉम्बे वेलवेट के बाद अनुराग कश्यप ने जितना ड्रामा क्रिएट किया था, उसके बाद सबको इसी बात का इंतजार था कि कब अनुराग मीडिया के सामने एक बार फिर हाजिर होंगे. और रिसेंटली ऐसा हुआ भी ऑन अ रेड कार्पेट, लेकिन जो देखने को मिला वो था एक और नया ड्रामा. मोर ऑन दिस इन आवर नेक्स्ट रिपोर्ट. अनुराग कश्यप ने बॉम्बे वेलवेट के डिबाकू के बाद काफी ज्यादा ड्रामा क्रिएट किया. कभी इंडिया छोड़ने की बात की तो कभी पेरिस में जाकर सेटल होने की और फिर इंटरनेशनल सिनेमा के लिए फिल्म बनाने की बात कही. और अब इन सब के बाद एक रिनाउंड इंटरनेशनल इवेंट के रेड कार्पेट पर अनुराग ने दिखाया एक नया ड्रामा. वेल यस, जूम को एक इंटरनेशनल इवेंट से ऐसी एक्सक्लूसिव खबर मिली है जिसे सुनकर शायद आपको हंसी आए. जी हाँ, अनुराग कश्यप वैसे तो मीडिया के साथ काफी बातचीत करते नजर आते हैं, खासकर जब उन्हें अपनी फिल्म को प्रमोट करना हो. लेकिन एक इंटरनेशनल इवेंट पर अनुराग कश्यप भागते नजर आए. पहले तो अनुराग रेड कार्पेट पर आराम से चलकर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मीडिया को वहां देखा वो थोड़ा लंगड़ाने लगे. जी हाँ, सही सुना आपने. कुछ जर्नलिस्ट ने वहां उनसे इंटरव्यूज की रिक्वेस्ट की तो अनुराग ये कहते हुए निकल गए कि उनके पैर में चोट लग गई है और वो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते. ये कहते ही अनुराग ने अपनी स्पीड बढ़ा ली और वहां से निकल लिए. वेल, अनुराग मानना पड़ेगा, 2 मिनट पहले तक आपके पैर में चोट लगी थी और उसके बाद वही पैर आपको भागने में मदद करने लगे. फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई. बॉलीवुड में यूं तो हर एक एक्ट्रेस क्लेम करती है टू बी नेचुरल, बट दिस डजंट स्टैंड ट्रू फॉर ऑल, डज इट? ऐसा ही कुछ क्लेम करती दिखी आलिया भट्ट रिसेंटली, where she not only spoke about aging gracefully but also said no to cosmetic surgeries. आलिया भट्ट नहीं करेंगी कभी कॉस्मेटिक सर्जरी. जी हाँ, क्योंकि आलिया बिलीव करती है नेचुरल ब्यूटी में. Obviously, I feel like एक थोड़ा सा क्या बोलते हो एजिंग ग्रेसफुली होना चाहिए. तो I believe and I hope कि मैं ऐसे ही I think चालू रखूँगी और whatever जो भी changes आएंगे फेस में, of course you take a lot of care of what you eat, what you drink, कैसे लगते हो, कैसे दिखते हो, वो करना चाहिए of course. But other than that, I think the natural way is the better. Cosmetic में नहीं जानी, surgery में नहीं, I think it's, I mean I don't know, to each his own, but मैं नहीं believe करती हूँ उसमें. आलिया के पास जितनी बड़ी फिल्मों की लाइन है उतने ही बड़े ब्रांड्स भी, बट आलिया इन ब्रांड्स को साइन करने के लिए भी सोच समझकर डिसीजंस लेती हैं. अब तक के जो मेरे सारे ब्रांड्स मैंने इंडोर्स किए हैं, they all reflect a part of my personality. मैं नहीं करूँगी, but logically speaking, मैं जैसे I don't know if I can endorse I mean I don't want to take any names or anything, but it should make sense with my age. तो जैसे मैं chocolate endorse करती हूँ, it makes sense. You know, I'm young, I'm fresh, I'm perky, so I'm endorsing a chocolate. और जो गिफ्ट्स और फ्रीबीज आलिया को मिलते हैं फ्रॉम दीज ब्रांड्स, वो उन सबको खुद के लिए रखने की बजाय अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं. अब तक तो मैंने ऐसे किसी को गिफ्ट नहीं दिया, मैं अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देती हूँ. अच्छा. बिकॉज वो कहते हैं कि आलिया यू एंडोर्स सो मेनी ब्रांड्स, तो हमें मौके का फायदा तो उठाना चाहिए. सो व्हेनेवर दे सेंड मी वेरी स्वीटली, मैं हमेशा उनको बांट देती हूँ. हाल ही में आलिया ने अपने एक फेस वॉश ब्रांड के लिए कुछ बच्चों के साथ किया शूट, और लगता है कि इस शूट को उन्होंने काफी एंजॉय भी किया. You're Anya. I'm Alia. Anya and Alia. Anya, high five. Very good. आलिया की चर्पी और चाइल्डिश पर्सनालिटी के सभी फैंस हैं, एंड द ब्रांड्स डेफिनेटली नो हाउ टू कैश इन ऑन दैट टू द बेस्ट. फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई. मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपने रोल को परफेक्ट करते करते हो गए ब्रेथलेस, एंड क्वाइट लिटरली क्या हुआ दंगल की शूटिंग करते करते आमिर का हाल? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी.
Mr. Perfectionist Aamir Khan seems not too perfect these days. Aamir, who is currently shooting for his next film Dangal, is complaining of breathlessness. बता दें कि आमिर को ये मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है उनके ओवरवेट होने की वजह से। वेल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमेशा फिट रहने वाले आमिर को अपने वेट की वजह से क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो बता दें कि आमिर जो आजकल दंगल की शूटिंग कर रहे हैं वो फिल्म में एक रेसलर के रोल में नजर आएंगे। एंड एज वी ऑल नो कि आमिर अपने रोल्स को कितना सीरियसली लेते हैं। एंड टू लुक कन्विंसिंग ऑन स्क्रीन, आमिर बीफ्ड अप फॉर दिस रोल। और तभी से शुरू हो गई मिस्टर परफेक्शनिस्ट को ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम। इतना ही नहीं, जूम को सोर्सेज ने यह भी बताया है कि आमिर भी अपनी इस मेडिकल प्रॉब्लम के लिए किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। वेल, व्हाइल वी सैल्यूट आमिर फॉर हिज डेडिकेशन, हम ये जरूर कहेंगे दैट आमिर, डोंट टेक योर टाइटल ऑफ मिस्टर परफेक्शनिस्ट टू सीरियसली। फॉर कुणाल मांदेकर, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। आजकल बी टाउन में हर जगह चल रही है चर्चा एक फूड प्रोडक्ट की। रिसेंटली बमन ईरानी ने भी दिया अपना टेक ऑन द सेम। तो आइए जानते हैं कि बाकी सेलेब्स की तरह क्या बमन भी मानते हैं ब्रांड को इस कंट्रोवर्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल। फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। This is the world has become about clauses. You go onto a page of some website, there's a clause, you just tick box it, read the damn thing. क्लॉजेस और अग्रीमेंट्स के जाल में फंसते सेलिब्रिटीज आजकल एंडोर्समेंट्स को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉशियस हो गए हैं, स्पेशली आफ्टर द मैगी फियास्को। आजकल मैगी को लेकर जितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, उतने ही वर्जन्स इस पूरी कंट्रोवर्सी पर बॉलीवुड की तरफ से हमें मिल रहे हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर विद्या बालन तक सबने इस पूरे इशू पर स्टार्स को रिस्पॉन्सिबल ना मानने की बात आगे रखी है। और अब रिसेंटली बमन ईरानी ने भी कुछ ऐसा ही पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर किया। Actors are not, I don't think, in my opinion, they have to be responsible when picking a product, but we are talking about a multinational giant of a company. Now, do we go into the lab and do the testing ourselves? I don't think that's possible. And even if we do, are we going to understand it? I mean, we should stop advertising completely then. Is that possible? There's no other way anybody can advertise and say that I went into the lab, I tested that thing for years and years and years and say it's clean. Now you can sign me. I don't think that's right. I mean, the person who manufactures and promises what he's saying should be held responsible. Well, बमन पहुंचे थे अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल to interact with the students here. और यहीं पर बमन ने बॉलीवुड की हॉटेस्ट कंट्रोवर्सी पर अपना टेक दिया। लेकिन this interaction was not just about the serious issues. Baman gave the students some insight on acting skills and also spoke about his favorite co-stars as well. बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर फिल्म में मैं करते रहता हूँ शाहरुख के साथ, तो और डबल एंजॉयमेंट हो जाती है। रोहित तो इज अ वंडरफुल गाय टू वर्क विद। For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. And now time to show you the special report. फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने अपेरेंटली सैफ अली खान के खिलाफ रिसेंटली एक केस फाइल किया था फॉर गेटिंग आउट ऑफ अ फिल्म कॉन्ट्रैक्ट विद देम एंड चेंजिंग हिज माइंड अबाउट डूइंग द मूवी। अपेरेंटली सैफ ने साइनिंग अमाउंट भी नहीं लौटाया था। इस मुद्दे पर हमने रितेश सिधवानी से एक्सक्लूसिवली बात की, जिन्होंने बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके में इस सवाल का जवाब दिया। But looks like the matter is not really sorted, क्योंकि हमने जब फिर से पूछा if Saif still owed them money, रितेश सिधवानी ने थोड़े नर्वसली बोला that he would rather not get into that. Apparently he owed you guys money in the I don't want to get into that. Please, let's do it. In fact, जब हमने कुछ समय पहले फरहान अख्तर से इसके बारे में पूछा था, फरहान ने तो बिल्कुल भी इस इशू पर बात करने से मना कर दिया, ये कहते हुए that this is not the right place for this question. This is not really the place to talk. Well, Farhan, there will never be a right place for this question, isn't it? And even though you didn't want to react, your partner clearly had. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.